ایک شب مولانا جلالالدین رومی रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद कामिल हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को अपने घर दावत दी। जब दस्तरखान आरास्ता हुआ और खाने के सब बर्तन सजे तो हज़रत शम्स ने निहायत सुकून से फरमाया, ए रूमी, क्या तुम मेरे लिए शराब ला सकते हो? ये जुमला सुनकर रूमी चौंक उठे। दिल में सवालात जाग उठे कि क्या इनके उस्ताद भी शराब नोशी करते हैं, मगर लबों से फ़कत इतना कहा, या हज़रत, मुझे माफ़ फरमाइए, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। शम्स ने फरमाया, अब जान गए हो, लिहाजा ले आओ। रूमी ने अर्ज़ किया, ये रात का वक्त है, कहाँ से ला सकता हूँ? शम्स ने कहा, अपने किसी खादिम को भेज दो। रूमी ने दिल गिरफ्ता होकर कहा, मेरे नौकरों के सामने मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। शम्स ने जवाब दिया, तो फिर खुद ही जाकर ले आओ। ये हुक्म रूमी के लिए एक कड़ी आजमाइश था। शहर का हर शख्स उन्हें जानता था। वो सोचने लगे कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, लेकिन उस्ताद की मोहब्बत और अताअत के आगे सब दलीलें हार गईं। रूमी ने चादर ओढ़ी, बोतल छुपाई और शराब खाने की जानिब बढ़ गए। इब्तदा में किसी को गुमान न हुआ, मगर जब वो शराब फरोशों के मोहल्ले में दाखिल हुए तो लोग हैरान रह गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। सब ने देखा कि रूमी शराब खाने में दाखिल हुए और बोतल खरीद कर चादर के नीचे छिपा ली। वापसी पर हुजूम और बढ़ गया, यहां तक कि मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गया। फिर एक शख्स ने शोर मचाया, लोगों देखो, तुम्हारा इमाम, तुम्हारा फकीह जलालुद्दीन रूमी शराब खरीद कर आ रहा है। ये कहकर उसने रूमी की चादर खींच दी। बोतल जाहिर हुई। मजमा में शोर बपा हुआ। लोगों ने गुस्से से थूका, मारा पीटा, यहां तक कि उनकी पगड़ी गिर गई। रूमी खामोश खड़े रहे, जबान से एक लफ्ज न कहा। इसी असना में हजरत शम्स तबरीज़ी की जलाली आवाज गूंजी, ए नादानो, तुमने एक वली पर शराब नोशी का इल्जाम लगाया। जान लो कि इस बोतल में शराब नहीं बल्कि सिरका है। एक शख्स बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो शराब खाने से बोतल लाए हैं। शम्स ने बोतल खोली, चंद कतरे लोगों के हाथों पर टपकाए। सब हैरान रह गए क्योंकि वो वाकई सिरका था। असल हकीकत ये थी कि शम्स तबरेज़ी पहले ही दुकानदार को हिदायत दे चुके थे कि अगर रूमी आए तो उन्हें शराब के बजाय सिरका दिया जाए। ये राज खुलते ही लोग शर्मिंदगी से अपने चेहरे छुपाने लगे। सब रोमी के कदमों में गिर गए, माफी मांगी और बिखर गए। रोमी ने मुर्शिद से अर्ज किया, या हजरत, आज आपने मुझे ऐसी आजमाइश में डाल दिया कि मेरी इज्जत व वक़ार मेरे ही मुरीदों के सामने खाक में मिल गया। इसका क्या मकसद था? शम्स तबरेज़ी ने निहायत हिकमत से फरमाया, ए रोमी, ये इसलिए था कि तुम जान लो कि लोगों की इज्जत और शोहरत महज फरेब है। तुमने अपनी आंखों से देखा कि एक बोतल के शक पर ये सब तुम्हारे दुश्मन बन गए। तुम पर थूका, मारा और करीब था कि जान ले लेते। यही है वो इज्जत जिस पर तुम नाज़ा थे। आज के बाद लोगों की इज्जत पर न तकिया करना। असल इज्जत वो है जो रब्बुल इज्जत के नज़दीक है। वो इज्जत वक्त के साथ न बदलती है और न मिटती है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन वाकई बाइज्जत है और कौन दुनिया की वक्ती इज्जत का तलबगार। ये वाक़या हमें सिखाता है कि दुनिया की इज्जत लम्हों में छिन जाती है, मगर असल इज्जत वो है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है।